बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हैप्पी तो आप लोग होंगे ही क्योंकि सिलेबस जो कम हो गया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के कि कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं यहाँ से स्किप हुए हैं और कौन से टॉपिक हमने करने हैं। ठीक है? तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे स्किप हुए हैं। जिस तरह से चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें देखते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स हमारे एक्सक्लूड हुए हैं, स्किप हुए हैं। तो इसमें पेज नंबर 6, 7 जो है ये हमने करना है, 8, 9 भी पेज नंबर कंप्लीट करना है, ठीक है? 10, 11 भी पेज करना है, वो 12, 13 इसमें कोई चीज़ स्किप नहीं हुई, 14, 15 बच्चों आप लोग ध्यान से टॉपिक्स को क्या करें, स्किप करें क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक स्किप ना कर बैठें जो इंक्लूड हो और हम एक्सक्लूड से कर बैठें, ठीक है? अब यहाँ पे इसने टॉपिक नंबर 1.6 मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसको स्किप कर दिया है, ठीक है? ये टॉपिक हमारा सारा स्किप है। आगे स्टॉपवॉच है, ये भी सारा स्किप है, ठीक है? स्टॉपवॉच मेजरिंग सिलेंडर ये हमने करना है, ठीक है? मेजरिंग सिलेंडर हम क्या करेंगे, यहाँ तक इस ये टॉपिक यहाँ तक एक्सक्लूड हुआ है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड ये भी करना है। एरर्स इन मेजरमेंट्स, एरर्स वाला टॉपिक में हमारा सारा क्या है, स्किप है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट भी यहाँ से स्किप है। यहाँ पे इस चीज़ का दुख हुआ है क्योंकि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाला टॉपिक बहुत ईजी था और ये बहुत ही अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था कि डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हुआ है दुःख, लेकिन कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज़ की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज़ में कौन-कौन से एमसीक्यूज़, कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चन। अब इस तरह से 1.3 एमसीक्यूज़, 1.6 एमसीक्यूज़ स्किप हुआ है, 1.8, 1.11, ठीक है? ये एमसीक्यू स्किप हुए हैं, इनको क्रॉस कर लें, बुक साथ पकड़ के बैठ जाए, पेंसिल पकड़ें, कोई ऐसी पेंसिल जो सारी बुक के मतलब जो चीज़ें जो पॉइंट्स स्किप हुए हैं उनके क्रॉस लगा सकें। आगे 1.5 क्वेश्चन नहीं करना, 1.8, 1.9, 1.10 और 1.11 कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन ये सारा ही नहीं करना, ठीक है? इसके बाद कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस 1.2 भी कंप्लीट यहाँ से उन्होंने स्किप किया है। 1.4 क्वेश्चन जो है ये भी सारा स्किप किया है, 1.8 क्वेश्चन ये भी स्किप किया है, 1.10 ये भी स्किप किया। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो 1.3, 1.4 और 1.5 ये यहाँ पे क्या है, स्किप्ड है। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ 1.2 जो है ये भी स्किप है, 1.5 ये बहुत इजी थे, न्यूमेरिकल स्किप करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर दिए तो खैर हमें करने नहीं करने पड़ेंगे। तो 1.7 भी स्किप है, 1.9 भी स्किप है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स को देखते हैं तो काइनेमैटिक्स में कौन-कौन से टॉपिक्स जुड़े हैं। यहाँ से एक बात बहुत अफ़सोस की है क्योंकि टाइप्स ऑफ मोशन उन्होंने यहाँ से स्किप किया और ये बहुत ईज़ी टॉपिक था। रिजल्टेंट वेक्टर ये भी करने हैं लेकिन यहाँ से टाइप्स ऑफ मोशन जो है ये हमने स्किप करनी। ये सारी ही हमने नहीं करनी। ये एक बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है तो इसको हम लोग स्किप कर दिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक करना है, स्पीड एंड वेलोसिटी भी टॉपिक करना है। ठीक है, जो-जो टॉपिक्स नहीं करने उस पे मैं क्रॉस लगवाती जाऊँगी। आगे आता है ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको आप लोग क्रॉस कर लें, ये टॉपिक नहीं करना। इसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ करना है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ये भी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ ये करना है टॉपिक, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी ये भी टॉपिक करना है। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं तो कौन-कौन सी एमसीक्यूज़ 2.5 एमसीक्यूज़, 2.6 एमसीक्यूज़ यहाँ से स्किप कर दें। ठीक है, मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वीडियो जितनी शॉर्ट होगी बच्चे इजीली उस चीज़ को लगा सकेंगे। ठीक है, तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर सकेंगे। 2.8 ये भी स्किप कर दें, 2.9 को भी स्किप कर दें। ठीक है, आगे आ जाता है 2.6, 2.7 और 2.8 भी स्किप करना है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 2.1, 2.3, ठीक है। आगे 2.4, 2.5 इसको स्किप कर दें। आगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में 2.3, 2.5, 2.7, ठीक है, यहाँ पे इन्हें क्रॉस कर लें। आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 2.5, 2.8 और 2.10 जो है ये क्या करना है, हमने स्किप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में कौन-कौन से टॉपिक्स को स्किप करना है, तो उसमें हम देख लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, इनको क्या कर दें, स्किप कर दें। फंडामेंटल फोर्सेस जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसके पूरे टॉपिक को आगे फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम ये भी स्किप कर दें। यहाँ तक इसको स्किप करना है। आगे न्यूटन लॉस ये करना है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये टॉपिक नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये सारा टॉपिक हमने नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आई थी फ्रिक्शन, इस टॉपिक को हमने करना है। टर्मिनल वेलोसिटी भी करनी है, रोलिंग फ्रिक्शन भी करनी, मोमेंटम एंड इम्पल्स भी करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा
कौन सा टॉपिक, आगे हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में हमने 3.4 एमसीक्यूज नहीं करना, ठीक है, 3.7 एमसीक्यूज नहीं करना, 3.8 एमसीक्यूज नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो 3.7, 8 और 10, ठीक है, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 3.3, 3.5, ठीक है। नेक्स्ट हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में 3.6 नहीं करना, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आ जाए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 3.5 न्यूमेरिकल, 3.6 न्यूमेरिकल ये हमने सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये एक्सक्लूड हो गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल 3.8, ये भी नहीं करना, 3.9 ये भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ये भी क्वेश्चन करना है, मतलब टॉपिक करना है। मोमेंटम ऑफ अ फोर्स, ये भी टॉपिक करना है। कपल भी करना है। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये भी टॉपिक करना है। आगे हमारे पास आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग स्किप कर दें, क्रॉस लगा दें इस पे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो प्लेन लैमिना, सेंटर ऑफ मास ये भी नहीं करना। एक्विलिब्रियम वाला टॉपिक हमने करना है। आगे कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम सारी करनी है, सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आगे हमारे पास इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, इस टॉपिक को क्रॉस कर दें, ठीक है। ये टॉपिक हमने नहीं करना। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ में, ये टॉपिक भी नहीं करना, तो ये सारा टॉपिक हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने सोल्व करनी है, ठीक है। इसको हम इस टॉपिक को हमने स्किप नहीं करना। आगे एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज में 4.4 एमसीक्यूज नहीं करना, 4.5 नहीं करना, 4.6 और 4.8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आई थी शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 और 4.10 हमने नहीं करनी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में पहुंचे तो 4.3, ठीक है। 4.5 ये नहीं करना, 4.2 और 4.4 ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में, इनको स्किप कर दें। आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पहुंचे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 4.2 नहीं करनी, ये स्किप कर दें। आगे 4.5 भी नहीं करना, 4.6 भी और 4.9 भी, 4.10 भी। और वैसे भी हमारे पास जो भी डायग्राम वाला न्यूमेरिकल होता है उसको हम सोल्व नहीं करते, क्योंकि वो हमारे जो बोर्ड के हिसाब में नहीं आता। नेक्स्ट चैप्टर नंबर वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में कौन कौन से टॉपिक स्किप हुए हैं तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें पेज नंबर 105 से हमने पेज नंबर 112 तक, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट टॉपिक करने हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक। आगे हमारे पास आई थी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक हमने यहाँ पे स्किप करना है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक आप लोग स्किप कर दें, वहाँ पे कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये यहाँ तक टॉपिक हमने क्या करने हैं, स्किप कर देने हैं। इसके बाद हमारे पास है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, ये करना है। एंड आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसमें से स्किप कर देने, ठीक है, यहाँ तक। आगे पावर वाला टॉपिक हमने करना है, एफिशिएंसी वाला भी, परपेचुअल एनर्जी मशीन भी। आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ती है। एक्सरसाइज में 5.2, 5.4, ठीक है, 5.7 एमसीक्यूज हमने नहीं करना। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में देखें तो 5.3, 5.6 और 5.10 ये स्किप करने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में 5.2, 5.5 और 5.8 ये यहाँ पे से स्किप कर देने हैं, और 5.9 हमने यहाँ से स्किप कर देना है, ठीक है। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में देखें तो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में 5.3 और 5.5 ये स्किप कर देना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 5.2, 5.5, ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पे स्किप कर दें। आगे हमारे पास आ जाता है 5.7, ठीक है, 5.7, 5.8 और 5.9, 5.12 और 5.13, ठीक है। इन तमाम न्यूमेरिकल्स को हमने कैंसिल कर देना। आगे आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने। सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक करना है, ठीक है। सोलर और जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल, नहीं ये टॉपिक थोड़े से ना यहाँ पे रिपीटेबल चीज़ें हैं, तो रिपीटेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। एफिशिएंसी और परपेचुअल मशीन वाला, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड करना है, हुक्स लॉ भी करना है। एक्टिविटी 6.1 को स्किप कर देना है, ठीक है। इसके साथ आगे एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ को भी स्किप करना है। डेंसिटी वाला टॉपिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेली लाइफ एग्जांपल्स भी करनी है। एग्जांपल 6.2 भी, 6.3 भी करनी है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टॉपिक भी करना है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये टॉपिक हमने स्किप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर्स ऑफ मैनोमीटर, इसको भी हमने क्या करना है यहाँ पे स्किप कर देना है। पास्कल लॉ वाला टॉपिक हमने करना है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी करना है। आगे एक्टिविटी 6.6 ये हमने क्या करनी है यहाँ पे स्किप कर देनी है। आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल कौन कौन से एमसीक्यू 6.2 6.4 6.5 ये स्किप कर दें, क्रॉस लगा दें यहाँ पे। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, जो इसमें 6.2 6.5 और 6.6 और 6.9 नहीं करना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में 6.1 नहीं करना कंप्लीट। ठीक है, 6.3 भी, 6.4 और 6.7 6.9 और 6.10 जो है ये कंप्लीट सोल्व नहीं करने। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में बढ़ते हैं तो 6.2 6.5 इनको हमने क्या करना है स्किप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन कौन से नहीं करने, तो न्यूमेरिकल 6.3 6.8 ठीक है, 6.10 और 6.11 और 6.12 हमने क्या करना है यहाँ पे सोल्व नहीं करने। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हैं। इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर जो है उन्होंने सारा ही स्किप करवा दिया। बहुत इजी टॉपिक था, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक हमने क्या करना है नहीं करना। आगे थर्मोमीटर्स टेम्परेचर्स वाले ये सारे कन्वर्जेंस टेम्परेचर स्केल्स ये करने हैं। आगे सेंसिटिविटी रेंज लिनारिटी ऑफ थर्मोमीटर्स ये टॉपिक स्किप कर देना है, ये सारा टॉपिक हमने नहीं करना। आगे स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इसको भी स्किप कर दिया उन्होंने। ठीक है, आगे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो एमसीक्यूज में हमारे पास 7.1 7.2 ठीक है, ये एमसीक्यूज कट कर दें। 7.7 7.10 ठीक है, 7.11 इसको कट कर दें। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास 7.1 2 3 6 और 9 10 11 और 14 15 ये क्वेश्चंस हमने नहीं करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में 7.4 आ गया, 7.5 7.7 इनको स्किप कर दें। ठीक है, 7.8 7.10 7.11 7.12 ठीक है। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में कौन कौन से नहीं करने, 7.1 7.4 और 7.5 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले ही कम थी, 6 थी। अब देखिए इनकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, ये मैंने अपने बच्चों को तो नहीं करवाई क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बड़ी है। हाँ, हिंट ले लें बच्चे की, अगर समटाइम्स हो सकता है कि जो बोर्ड में पेपर बना रहा है उसका थोड़ा सा दिमाग फिर गया हो तो वो लंबी स्टेटमेंट वाला वही न्यूमेरिकल दे सकते हैं। लेकिन बाजूकात जो है वो लंबी स्टेटमेंट वाले नहीं आते। लंबी स्टेटमेंट वाली वैसे ही न्यूमेरिकल जो है वो स्किप कर दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी नहीं देते। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लेंथी थी, उन्होंने ये खुद ही स्किप कर दिया। आगे आ जाती चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म्स में हमने क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स करना है। ठीक है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स पॉसिबल्स टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। अब यहाँ पे आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। आगे आ जाती है एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इसको स्किप करना है। ये मैंने अपने बच्चों को टेस्ट दिया हुआ था और रात को ही सिलेबस आया और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि बच्चों ने कहा कि मिस ये जो है परमानेंट मैग्नेट जो है ये स्किप हो गया है, तो हम इसका टेस्ट नहीं देंगे। ये बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी थी एक। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करना है हम टॉपिक, ये भी करना है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी। अब इसमें कुछ टॉपिक्स थे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, मैग्नेटिक रिले हमने स्किप करना है यहाँ से, टेलीफोन रिसीवर वाला स्किप करना है। ठीक है, अब बाकी बच्चों सर्किट ब्रेकर रह गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल्स रह गया। ये आप लोगों को ये वाला सर्किट ब्रेकर जो है ना ये डायग्राम के साथ करना होगा। ठीक है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में ये मैग्नीव ट्रेन वाला फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये भी यहाँ पे स्किप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म करनी है। ठीक है, ये भी करना है सारा। आगे अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स ये स्किप है टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं करना। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी, हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी। सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड ये हमने क्या करना है, ये भी स्किप करना है। ये यहाँ तक टॉपिक हमने स्किप कर देने। एक एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, तो एक्सरसाइज में 8.3 8.6 ठीक है, एमसीक्यूज नहीं करने। 8.7 और 8.8 ये वैसे भी मैंने अपने बच्चों को नहीं करवाए थे क्योंकि इसमें आ जाती हैं डायग्राम, तो डायग्राम तो वैसे भी नहीं आते। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस में 8.5 8.6 8.7 भी स्किप कर दें, 8.3 भी स्किप कर दें। न्यूमेरिक कम्प्रीहेंसिव में 8.5 भी स्किप कर दें। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में 8.5 और 8.6 को स्किप करना है क्योंकि न्यूमेरिकल तो इसके है ही नहीं, तो न्यूमेरिकल फिर उन्होंने स्किप नहीं किया। नेचर ऑफ साइंस की तरफ बढ़ते हैं। नेचर ऑफ साइंस में हमने इंट्रोडक्शन इसका स्कोप ऑफ फिजिक्स करना है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स भी ही करनी है। ठीक है, इनडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स भी करना है और आगे यहाँ पे आए थे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये काट दें।
ये वैसे भी बच्चों को बहुत मुश्किल टॉपिक लग रहा था, थ्योरी ही थ्योरी थी, कोई मैथमेटिकली फॉर्म नहीं थी। साइंटिफिक मेथड हमने यहाँ पे करना है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, प्रिडिक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? ये करना है। साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग, ये टॉपिक हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, ठीक है? आगे एक्सरसाइज में एमसीक्यूज कौन कौन से स्किप हुए हैं, तो 9.4, 9.5, 9.7 और 9.11, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से स्किप हुए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं 9.3, 9.7 और 9.8 स्किप हो गया। आगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस 9.5, 9.6, 9.8, 9.9 और 9.10 स्किप हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देखें तो 9.2, 9.4, ठीक है? चलिए जी बच्चों, हमारे सारे चैप्टर्स जो हैं इनके निशान लग गए हैं, तो अब आप लोगों ने ध्यान से जौन-जौन से टॉपिक यहाँ से स्किप हुए हैं उन्हीं को ही स्किप करना है। कोई एक ऐसा टॉपिक स्किप ना कर दीजिएगा जो आया कि हमारे बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सके, शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सके, तो तब हमें मुश्किल पेश आएगी, ठीक है? तो केयरफुली होके बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने टॉपिक्स को लगा लेना है, जो टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा।